हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरर 1 और एरर 7 क्यों आता है जब भी आप कस्टम रिकवरी के थ्रू कोई भी जिप या फिर बोलो रोम फ्लैश करने जाते हो उस टाइम पे। तो उसके क्या रीजंस है, देन उनके क्या सॉल्यूशंस है, सारी चीजें मैं डिटेल में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो पूरा एंड तक के देखो, एक भी पार्ट स्किप मत करना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, काफी ज्यादा यूजफुल ये वीडियो रहेगा। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस आप लोगे जिससे आपका डिवाइस भी ब्रेक ना हो, और आपको ये एरर्स अगर आती है तो उनको कैसे फिक्स करोगे, क्या वो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक के देखना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना। वहां पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो है मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरर 1 के बारे में। ठीक है, अब आप कोई भी कस्टम रिकवरी यूज कर रहे होंगे, वो ऑरेंज फॉक्स हो, पिच ब्लैक रिकवरी हो या फिर TWRP रिकवरी हो, कोई भी कस्टम रिकवरी, तो आप जब भी कोई भी रॉम या फिर जिप फ्लैश करने जाते हो तो वहां पर आपको जो है एरर 1 फेस करने को मिलता है। तो उसके पीछे की रीजंस क्या होती है उनको मैं पहले आपको समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद उसके सोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो आपको जो इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, आप जो कस्टम रिकवरी यूज कर रही हो, वो जो कस्टम रिकवरी है वो आपके उस फाइल को सपोर्ट करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रहेगी, चाहे वो एरर 7 हो या फिर एरर 1 हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप जो है पहली बात ये ध्यान में रखो, आप जो कस्टम रिकवरी यूज कर रहे हो वो आपके रोम को सपोर्ट करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप अभी फ्लैश करने जा रहे हो इवोल्यूशन एक्स रोम, और आप यहां पर जो है जो रिकवरी रिकमेंडेड की है डेवलपर ने, उसी रिकवरी को आप इंस्टॉल करो। देन उसके बाद जो है आप उस रोम को फ्लैश करने की कोशिश करो। ठीक है, तभी ये कोई भी टाइप के एरर्स आपको फेस करने को नहीं मिलेगी। तो पहली बात ध्यान में रखना कि कस्टम रिकवरी जो आप यूज कर रहे हो वो जो है सपोर्टेड होनी चाहिए, जो डेवलपर ने आपको रिकमेंड की है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, दोनों एरर्स के लिए बता रहा हूं, एरर 1 हो या फिर एरर 7 हो। चलो अब बात करते हैं क्या वो मतलब रीजन है जिनकी वजह से एरर 1 आता है। तो पहला रीजन जो है जिसकी वजह से एरर 1 क्रिएट होता है वो है प्रॉपरली आप फाइल डाउनलोड नहीं कर पाते हो, उसकी वजह से। अब आप डाउनलोड करने डाल रहे हो फाइल, वो आप बराबर कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट बीच में इंटरनेट कनेक्शन रुक गया हो, या फिर आप जब डाउनलोड करने के लिए आपने रोम डाल दी, रोम हो या फिर कोई भी जिप जो भी फ्लैश करने जा रहे हो, वो बीच में आपका जो है इंटरनेट कनेक्शन रुक गया, या फिर आपका डेटा पैक खत्म हो गया, कोई भी हो सकती है रीजन। तो उसके वजह से जो है वो फाइल बीच में अटकता है, तो उसके वजह से कुछ बिट्स जो होती है वो मिस हो जाती है। उसके वजह से जो है आपको ये रीजन मतलब ये वाला जो प्रॉब्लम है फेस करने को मिलता है। ठीक है, मतलब वहां पर एक्चुअली क्या होता है कि आप उस रोम को फ्लैश करने जा रहे हो लेकिन वो आधा अधूरा डाउनलोड हुआ है, वो रोम हो या फिर वो जिप हो, वो आधा अधूरा डाउनलोड हुआ है। उसके वजह से आपको ये करप्ट हो जाता है आपका फाइल। तो वो करप्ट हुई फाइल जब फ्लैश करने जाओगे तो ऑफकोर्स आपको एरर 1 फेस करने को मिलेगा। ये था पहला रीजन। देन उसके बाद सेकंड रीजन के बारे में बात करते हैं। तो जो सेकंड रीजन है उसमें एक्चुअली क्या होता है कि आप जब रोम फ्लैश करने जाते हो तो वहां पर नोट्स अगर आपने पढ़े होंगे ठीक से, तो वहां पर आपको फर्मवेयर रिकमेंडेड होता है कि ये इस रोम को फ्लैश करने के लिए ये पर्टिकुलर फर्मवेयर आपको पहले फ्लैश करना है, देन रोम को फ्लैश करना है। लेकिन आप तुम सुनते नहीं हो, आप मानते नहीं हो, आप डायरेक्टली रोम उठा लिए और चलो यहाँ पे फ्लैश करने, तो वहां पर आपको आएगा एरर 1। ठीक है, तो ये उसके वजह से भी ये एरर 1 क्रिएट होता है। अब ये फर्मवेयर कौन सा फ्लैश करना है, जो कि आपको डेवलपर ने रिकमेंड किया है वही आपको फर्मवेयर वहां पे फ्लैश करना है। फॉर एग्जांपल, ये जो मैं यूज कर रहा हूं, मैं Realme XT मेरा डिवाइस है, और इसमें मैं जो रोम यूज कर रहा हूं वो इवोल्यूशन एक्स रोम है। ठीक है, और ये जो इवोल्यूशन एक्स रोम है ये बेस्ड है Realme UI 2.0 फर्मवेयर पे, और यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर मेरा जो डिवाइस है वो मतलब पुराने फर्मवेयर पे लाइक Realme UI 1.0 के फर्मवेयर पे ये मेरा डिवाइस अभी फिलहाल है। और मेरे को ये रोम फ्लैश करनी है, कौन सी, इवोल्यूशन एक्स रोम या फिर कोई भी रोम जो कि Realme UI 2.0 पे बेस्ड है। और यहाँ पर मैं उस रोम को फ्लैश कर दूंगा डायरेक्ट, जाने के मतलब फ्लैश करने के लिए जा रहा हूँ, फाइल को सिलेक्ट किया और TWRP से मैंने स्वाइप किया, तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा एरर 1। क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉपर फर्मवेयर है वो आपने सपोर्टेड वाला फ्लैश किया ही नहीं, उसके वजह से ये एरर 1 क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये दूसरा रीजन था एरर 1 आने का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तीसरे रीजन की। अब ये जो एरर है ये आप उन लोगों के लिए फेस करने को मिलेगा जिनका जो डिवाइस है वो डायनामिक रोम पे बेस्ड है, मतलब डायनामिक रोम आप फ्लैश करने जा रहे हो तो वहां पर आपको कुछ सेक्शंस होती है। फॉर एग्जांपल, आप जब TWRP रिकवरी में अपने डिवाइस को बूट करोगे, वहां पर जो है एक माउंट सेक्शन होता है। ठीक है,
है। तो माउंट सेक्शन में आपको कुछ चीजें जो है, कुछ बॉक्सेस या फिर कुछ पार्टीशंस, उनको अनटिक करनी है। लाइक सिस्टम हो गया, वेंडर हो गया, सिस्टम EXT हो गया, ODM हो गया, और जो एक मतलब चीज होती है हमारी वो सिस्टम EXT, ठीक है, और प्रोडक्ट। तो इन चीजों को आपको अनटिक करना है। इन चीजों को क्या करना है, इन बॉक्सेस को अनटिक करना है। और ये बॉक्सेस कहाँ रहेंगी, आपके माउंट सेक्शन के अंदर। तो माउंट सेक्शन के अंदर इन चीजों को, इन बॉक्सेस को अनटिक करो, देन उसके बाद जो है आप रोम को फ्लैश करने जाओ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एरर 1 क्रिएट नहीं होगा। लेकिन ये एरर उन लोगों के लिए आएगा, बहुत ही मतलब रेयर एरर है ये, मतलब उन लोगों के लिए फेस करने को मिलेगा जिनका डायनामिक पार्टीशन पे बेस्ड है रोम या फिर आपके डिवाइस व्हाटएवर। तो जब डायनामिक पार्टीशन की जब बात आती है तो उस केस में माउंट सेक्शन में जाके इन चीजों को आपको जो है अनटिक करना है, देन आफ्टर दैट यू आर गुड टू गो टू फ्लैश एनी रोम। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद चलो सारी चीजें आपने प्रॉपरली कर ली। अब आप बोलोगे भाई मैंने रोम तो प्रॉपरली डाउनलोड कर ली है मेरे फोन में, लेकिन मैं चेक कैसे करूं कि ये जो मैंने रोम डाउनलोड की है ये एक्चुअली प्रॉपरली डाउनलोड हुई करके कैसे पता चलेगा मुझे? सिंपल है, यहां पर जब आप रोम डाउनलोड करने जाते हो तो साइट पे जो है आपको यहाँ पर MD5 का जो फॉर्मेट है वो मेंशन होता है, वो सीक्वेंस मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको, ये मैं निक GApps यूज कर रहा हूं, अगर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और मतलब मेरे को ये डाउनलोड करने निक GApps, और यहाँ पर जो है एक आई बटन आपको शो हो रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। तो ये देखो यहाँ पर जो साइट है वहां पर आपको एक आई बटन शो हो रहा है। उस आई बटन पे टैप करोगे तो यहाँ पर उस फाइल का MD5 सीक्वेंस और जो होता है SHA1 सीक्वेंस वो मेंशन होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे टैप किया है, वहां पे जैसे देख पा रहा हूँ उसका जो MD5 सीक्वेंस और SHA1 सीक्वेंस मेंशन्ड है, ठीक है। तो मेंशन्ड है तो ये चीज आपको चेक करनी है आफ्टर डाउनलोड द रोम, ठीक है। मतलब जैसे ही रोम डाउनलोड कर लिया आप, मैं GApps की बात कर रहा हूँ, रोम हो गया, जो भी फाइल आप डाउनलोड कर रहे हो वो फाइल आपने डाउनलोड कर ली, राइट। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर प्ले स्टोर पे जाऊंगा, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है हैश चेकर, या फिर आप ऐसे डाल सकते हो MD5 चेकर। और उस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है एक आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा फाइल करके, फाइल के ऊपर टैप करोगे, उसके बाद जो भी फाइल आपने डाउनलोड की है जिसका आपको चेक करना है उस फाइल को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे लोड होगा, उसके बाद आपको वहां पर जो है एक्शन की बटन दिख रही होगी, दिख रहा है ना आपको सब कुछ क्लियरली? देखो एक्शन के बटन पे टैप करोगे, उसके बाद यहाँ पर MD5 की जो सीक्वेंस फाइल है वो जनरेट होगी, जैसे कि यहाँ पे जनरेट हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक सीक्वेंस फाइल जनरेट हुई है। तो ये वाला सीक्वेंस और जो साइट पे मेंशन्ड है MD5 का सीक्वेंस, ये दोनों सीक्वेंस मैच होनी चाहिए, ये दोनों फॉर्मेट्स मैच होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो एरर है वो फेस करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती है, ये कुछ बातें होती हैं, इनको अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप जो है उस रोम को करप्ट हुआ है कि नहीं वो जान सकते हो, या फिर वो फाइल जो डाउनलोड की है वो प्रॉपरली डाउनलोड हुई कि नहीं उसको आप पता कर सकते हो। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखोगे तो सारी चीजें आप प्रॉपर वे में कर पाओगे। लेकिन और एक दिक्कत है, अब ये सोर्स 4K की वेबसाइट है, इस पे तो मेंशन्ड है MD5 और SHA फॉर्मेट, लेकिन हर साइट में मेंशन नहीं होती है। कोई डेवलपर आपको जो है वो ड्राइव में लिंक देता है, या फिर कोई डेवलपर जो है कोई और साइट पे लिंक देगा, मतलब अलग अलग साइट पे वो फाइल्स देते हैं। कोई मतलब टेलीग्राम पे भी दे देता है। फॉर एग्जांपल अगर उनके पास अगर स्टोरेज का कोई मतलब दिक्कत होगा तो सो फिर उस केस में आप पता नहीं कर पाओगे। सो वो चीज़ आपको डेवलपर से मांगनी पड़ेगी, वो जो MD5 वाली जो फाइल है वो डेवलपर से ही मांगनी पड़ेगी, उनसे ही आपको पता करना पड़ेगा। लेकिन उससे अच्छा बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल और सबसे अच्छा बेस्ट तरीका ये रहेगा कि आप प्रॉपरली डाउनलोड करो। आप बोलोगे भाई प्रॉपरली डाउनलोड करो बोल रहे हो, लेकिन डाउनलोड प्रॉपरली करे कैसे? आप बोले जा रहे हो, बताओ तो सही, सोल्यूशन तो दो। तो सिंपल है, यहाँ पर अगर आप फोन यूज करो, लाइक एंड्रॉइड आप यूज करो, सो यहाँ पर आपको ना 1DM करके एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको 1DM एप्लीकेशन। सो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके इसके थ्रू आप जो है डाउनलोड कर सकते हो जो भी रोम या फिर जो भी जिप्स आप डाउनलोड करना चाहते हो वो, ठीक है। देन सेकंड, अगर आप PC यूज कर रहे होंगे तो फॉर एग्जांपल मैं अभी PC यूज करता हूँ यहाँ पर। सो PC के लिए FDM करके एक आता है, ठीक है। वो लिनक्स के लिए भी आप यूज कर सकते हो, या फिर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो उसमें भी आप FDM इंस्टॉल कर सकते हो। मैं लिनक्स यूजर हूँ, ठीक है, मैं उबंटू यूजर हूँ, तो मैं वहां पर जो है FDM यूज करता हूँ। सो आप FDM का यूज करके प्रॉपरली फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो। अब आप बोलोगे इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि जब आप डाउनलोड पे डाल रहे हो, बीच में अगर इंटरनेट रुक भी जाता है या फिर आप फोर्सली इंटरनेट को रोक देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहां पर ना बिल्कुल बिट वाइज वहां पे चीजें डाउनलोड होती है, स्टेप बाय स्टेप। अगर बीच में इंटरनेट कट भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर से वो चीज वहीं से रिज्यूम करके आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो वहां पे करप्ट नहीं होती है फाइल।
99% चांसेस है वहां पे आपकी फाइल करप्ट नहीं होती है। बट अगर आप डायरेक्टली डाउनलोड करने जाओगे और बीच में अगर इंटरनेट रुका और फिर से आप उसको रिज्यूम करने जा रहे हो, ऑन दैट सिचुएशन कह नहीं सकते हैं कि आपका फाइल करप्ट नहीं होगा करके। तो इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। तो ये था एरर फिक्स के रीजंस और उसके सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं एरर 7 की। ओके, सो एरर 7 जो है मोस्टली क्यों आता है, मैं उसके बारे में बात करता हूं। तो एरर 7 आने के पीछे का सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है कि आप जो रोम डाउनलोड किए हो वो किसी और डिवाइस का है। फॉर एग्जांपल ये मैं यूज कर रहा हूँ Realme XT और मैं इसमें फ्लैश करना चाहता हूँ इवोल्यूशन X रोम। अब लेकिन मैंने जो इवोल्यूशन X रोम डाउनलोड की है वो मेरे पोको F1 की रोम डाउनलोड कर ली है। अब ये यहाँ पे मेरे पीछे नीचे पड़ा हुआ है पोको F1 और मैं उस रोम को डाउनलोड करने जा रहा हूँ इस मेरे इवोल्यूशन इस Realme XT डिवाइस में। तो ऑफकोर्स ये एरर 7 जनरेट हो जाएगा। क्यों जनरेट हो जाएगा? क्योंकि एक सेफ्टी मैकेनिज्म होती है हमारे डिवाइस के अंदर या फिर बोलो रोम के स्क्रिप्ट के अंदर, असेट्स करके उसका नाम रहता है। असेट्स एक मतलब सेफ्टी मैकेनिज्म है। तो ये क्या होता है, ये स्क्रिप्ट में मतलब मेंशन रहता है कि ये जो रोम है ये सिर्फ Realme XT की रोम है, ये जो रोम है ये सिर्फ पोको F1 की रोम है। मैं इसकी रोम जबरदस्ती इसके अंदर घुसेड़ नहीं सकता हूँ। अगर ऐसे करने भी जाऊंगा तो भी नहीं होगा, एरर 7 इश्यू आ जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मेन रीजन होता है। आप रोम मतलब आपका डिवाइस एक है और आप जो रोम है वो दूसरे डिवाइस का रोम फ्लैश करने जा रहे हो, तो ये चीज चेक कर लो। तो ये चीज ना गलती से ना हो जाए, इसलिए ये एक सेफ्टी प्रिकॉशन ये स्क्रिप्ट के अंदर मेंशन होता है। कंपैटिबिलिटी जो होती है उसमें मेंशन होती है कि ये रोम जो है ये कोड नेम के डिवाइस के लिए है, वो रोम उस कोड नेम के डिवाइस के लिए है। सो यहाँ पर गलती होनी नहीं चाहिए, अदरवाइज हार्ड ब्रेक हो जाएगा आपका डिवाइस। इसलिए ये सेफ्टी मैकेनिज्म जो है इनबिल्ट होती है स्क्रिप्ट के अंदर आपके, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं और एक रीजन के बारे में। तो ये मैंने रीजन जो बताया ये एक्चुअली सेकेंड रीजन है, लेकिन जो प्राइमरी रीजन होता है एरर 7 आने का वो है रॉन्ग कस्टम रिकवरी। हाँ, आप रॉन्ग कस्टम रिकवरी मतलब रॉन्ग वर्जन की कस्टम रिकवरी, रॉन्ग कस्टम रिकवरी नहीं। आप इसमें पुराने वर्जन की कस्टम रिकवरी यूज कर रहे हो, लेकिन डेवलपर ने आपको सजेस्ट किया है कि लेटेस्ट वाली ऑरेंज फॉक्स यूज करनी है, उन्होंने सजेस्ट किया लेटेस्ट वाली पिच ब्लैक यूज करनी है, उन्होंने सजेस्ट किया लेटेस्ट वाली TWRP यूज करनी है। और यहाँ पर मैं कहीं तो भी बाबा अली जवानी का कोई तो भी पुरानी कस्टम रिकवरी ओल्ड वर्जन यूज कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो वाली रोम वो वाली जिप फ्लैश हो जाए मेरे डिवाइस के अंदर। वो फ्लैश ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंपैटिबिलिटी एरर आएगा, स्क्रिप्ट को वो ठीक से पढ़ नहीं पाएगा, वो जो कस्टम रिकवरी है वो स्क्रिप्ट को रीड नहीं कर पाएगा। ऑफ कोर्स अब स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाएगा तो यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी ना, तो एरर 7 क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो पहला आपको इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है, जो कस्टम रिकवरी यूज कर रहे हो नोट्स पढ़ो, पहले डिवाइस के रोम का नोट्स पढ़ो। आप जो भी रोम यूज करते हो, जो भी डिवाइस यूज करते हो, उसका टेलीग्राम ग्रुप चैनल ज्वाइन करो, वहां पर नोट्स पढ़ो कौन सी कस्टम रिकवरी रिकमेंडेड है इस डिवाइस में रोम फ्लैश करने के लिए। तो पहले उस कस्टम रिकवरी को ढूंढो, उसको इंस्टॉल करो, देन आफ्टर दैट आप उस रोम को फ्लैश करने जाओ। सो आपको एरर 7 नहीं आएगा, ठीक है। ये थे दो रीजंस जिसके वजह से एरर 7 क्रिएट होती है और उसके सॉल्यूशंस भी मैंने आपको बताया जिसके वजह से ये चीज फिक्स होती है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन मैं आपको देना चाहता हूँ कुछ यूजर्स के लिए जो कुछ गलती कर बैठते हैं। अब वो इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन क्या है? अब एरर 7 आ रहा है, उसकी वजह से आप क्या करते हो कि स्क्रिप्ट को एडिट करते हो। ओह माय गॉड, क्यों करते हो? क्योंकि वो कंपैटिबिलिटी जो मतलब स्क्रिप्ट में लिखा होता है उसको हटा दोगे ताकि आपका रोम फ्लैश हो जाए। अब अगर आप 100% श्योर हो कि ये जो मैंने रोम डाउनलोड कर रखी है इस डिवाइस के अंदर वो रोम इसी डिवाइस की है, इसी कोड नेम के डिवाइस की है, देन यू आर गुड टू गो टू एडिट दैट स्क्रिप्ट एंड गोइंग टू फ्लैश दैट रोम। बट अगर आप 100% श्योर नहीं हो कि वो रोम आप ही के डिवाइस की है, आप ही के डिवाइस के कोड नेम की है, और आप गलती से भी उस स्क्रिप्ट को एडिट करके फ्लैश कर दे रहे हो, तो याद रखना अगर वो गलत रोम निकली और आपके डिवाइस में आप फ्लैश हो जाएंगे, क्योंकि आप सेफ्टी मैकेनिज्म वाली जो चीज़ है स्क्रिप्ट में लिखी वो हटा दे रहे हो, कंपैटिबिलिटी वाली चीज़ जो है वो हटा रहे हो ना एडिट करके। तो वो एडिट करने के बाद जो है वहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है, वो डायरेक्टली फ्लैश हो जाएंगे आपके डिवाइस के अंदर, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका डिवाइस हार्ड ब्रिक हो जाएगा। फिर कह नहीं सकते कि फिर आपका डिवाइस रिकवर होगा भी या नहीं होगा भी। सो उसका मैं आपको इतना ही बताऊंगा, आप सपोर्टेड कस्टम रिकवरी यूज करो, ठीक है। सपोर्टेड कस्टम रिकवरी में स्क्रिप्ट एडिट करने की जरूरत नहीं होती है, वो कस्टम रिकवरी रीड कर लेता है आपके उस रोम को। बहुत ही ज्यादा वर्स्ट सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होती है तो उस केस में आपको स्क्रिप्ट एडिट करके फिर फ्लैश करना पड़ सकता है। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो स्क्रिप्ट एडिट करो, प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। उससे बहुत दिक्कत हो सकती है।
आगे आपको दिक्कत होगी अगर वैसा कुछ आपने गलती कर दी तो। सो बी केयरफुल, ये इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन रहेगा, ठीक है ना। मतलब मैंने सुना है भाई स्क्रिप्ट एडिट करके फ्लैश हो जाती है रोम, एरर 7 को अपन बाईपास कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, इधर से डाल सकते हैं, उधर से निकाल सकते हैं, ऐसी चीज़ें ऐसी बातें करते हैं। इसलिए मैं समझा रहा हूँ उन यूजर्स के लिए, ऐसा नको करो, ठीक है ना। देन तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन थी जो आपको मैं बताना चाहता था, जो मैंने आपको बता दिया। तो ये था पूरा एरर 1 को फिक्स करने का सॉल्यूशन और एरर 7 को भी फिक्स करने का सॉल्यूशन, एरर 1 और एरर 7 के रीजंस, ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है। अब फॉर एग्जांपल जो यूजर्स माइग्रेट यूज कर रहे हैं, आई थिंक अभी यूज नहीं कर रहे होंगे, बहुत सारे दूसरे बैकअप्स आए हुए हैं, शिफ्ट बैकअप वगैरह है, स्विफ्ट बैकअप और क्या है, टाइटेनियम बैकअप वगैरह, आई थिंक वो पुराना है। ओके, सो अलग अलग तरीके, मतलब अलग अलग, एक ओपन सोर्स ऐप भी है बैकअप का, आई गेस, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, मैंने उसका ओपन सोर्स ऐप्स में इंक्लूड किया था, रूटेड ऐप्स में इंक्लूड किया था आई गेस। सो डिफरेंट टाइप के अभी ऐप्स आए हुए हैं जिसमें हम जो है उसको मतलब बैकअप ले सकते हैं ना, डेटा का बैकअप लेते हैं, पता है ना आपको, ऐप्स उसमें का लॉगिन डेटा, पूरा ऐप डेटा का बैकअप लेते हैं। सो मैं माइग्रेट यूज कर रहा हूँ, अभी भी मैं माइग्रेट ही यूज करता हूँ। सो उस केस में क्या होता है कि माइग्रेट के मेरे 2-3 जिप्स बनती है जब मैं उसका बैकअप लेता हूँ। तो जब कस्टम रिकवरी के अंदर जब मैं फ्लैश करने जाता हूँ माइग्रेट जिप्स को, तो मेरे को एरर 7 क्रिएट होता है। देखो माइग्रेट के मेरे पास 3 जिप बने, उसमें से मैंने पहला जिप फ्लैश कर दिया, और जब सेकंड जिप फ्लैश करने जाता हूँ तो वहां पे मेरे को एरर 7 क्रिएट होता है। तो उस एरर 7 को फिक्स करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपनी डिवाइस को फिर से रीबूट करता हूँ रिकवरी के अंदर, मतलब एक बार रिबूट टू रिकवरी करता हूँ, फिर जिप 2 मतलब जो सेकंड जिप है वो फ्लैश हो जाती है, फिर थर्ड जिप फ्लैश करने जाऊंगा फिर से एरर, मतलब मेरे को हर एक जिप इंडिविजुअली फ्लैश करना पड़ता है उस एरर 7 को फिक्स करने के लिए। माइग्रेट की जिप बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको कस्टम रिकवरी का फॉल्ट है, नॉट ये आपके माइग्रेट का फॉल्ट नहीं है, ये माइग्रेट जिप का फॉल्ट नहीं है, ये पूरा फॉल्ट है कस्टम रिकवरी का। सो यहाँ पर कस्टम रिकवरी जो है अगर वो चेंज कर दोगे तो ये माइग्रेट जो जिप्स होती है वो पूरे के पूरे तीनों के तीनों या फिर जितने भी बने हैं वो पूरे जिप्स आप एक साथ फ्लैश कर सकते हो। लेकिन मैं कस्टम रिकवरी भी चेंज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो डिवाइस के लिए जो सपोर्टेड कस्टम रिकवरी है वो TWRP की लेटेस्ट कस्टम रिकवरी है, और उसमें मेरे को माइग्रेट की दिक्कत आ रही है। सो उस इश्यू को फिक्स करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप पहली जिप फ्लैश करो माइग्रेट की, देन उसको रिबूट टू रिकवरी करो, देन सेकंड जिप फ्लैश करो, देन रिबूट टू रिकवरी, देन थर्ड जिप, आपके जितने भी जिप्स हैं उस तरह से इंडिविजुअली फ्लैश करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये इशू फिक्स कर सकते हो अगर आप माइग्रेट यूजर हो तो। ये एक एडिशनल चीज थी जो कि मैं आपको बता दिया, क्योंकि मैं खुद फेस करता हूँ ये इशू, इसलिए मैंने आपको ये एक चीज बता दी। तो ये था पूरा कंसेप्ट एरर 1 और एरर 7 का, ठीक है। अगर अभी भी आपको कोई चीजें, कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं सारे आपके प्रॉब्लम्स जो भी है सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और हाँ, अपना टेलीग्राम ग्रुप और चैनल ज्वाइन करो, वहां पर आपको कोई भी दिक्कतें हो, नोट्स पूरे डाल के रखिए, पूरे स्टेप बाय स्टेप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के नोट्स मैंने डाल रखे, वो जाके आप देख सकते हो, ठीक है ना। और हाँ, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर किया करो यार, काफी मेहनत लगती है यार ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, बाय।